सर जी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, नेट नहीं आ रहा इधर से ही। जी जी ठीक है, सुने जरा। नंबर 5 पे इलेक्ट्रो डिकेंटेशन का प्रोसेस है। इलेक्ट्रो डिकेंटेशन की असेंबली मैंने बताई कि ये एक बड़ा सा जार है और नीचे यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है जिसको आप घुमा के यहाँ से, जिस तरह ब्यूरेट की होती है, ये ओपनिंग, इसमें से लिक्विड नीचे आ सकता है अगर आप इस वाल्व को ओपन करेंगे। इस नाब को घुमाएंगे तो यहाँ से फ्लूइड लिक्विड अंदर आ जाएगा। इसी तरह एक नीचे भी नाब लगी हुई है। ठीक है, मैंने बोला कि इस वाले जार को, ये जो ऊपर वाला जार है, इसको मैं ए जार कह रहा हूँ, और ये जो बी ट्यूब है इसके थ्रू हम अपना कोलाइड, जिसको प्यूरिफाई या कंसंट्रेटेड करना चाह रहे हैं, इसमें से हम अपने कोलाइड को यहाँ पे ए जार में डाल देंगे। अब ए जार के अंदर वो वाला कोलाइड है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, और बजाते खुद जो कोलाइड है वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उन पे या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। डीकेंटेशन का प्रोसेस, डीकेंटेशन का मतलब होता है निथारना। अगर आप रख दें थोड़ी देर के लिए किसी मिक्सचर को और कुछ कोर्सर पार्टिकल नीचे बैठ जाएं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहें, यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनका सेटल डाउन होना, वो, और दूसरी लेयर का सेपरेट हो जाना, और वो डाइल्यूटेड लेयर को आप अलहदा कर लें, इसको निथारना बोलते हैं, आपको मालूम है। तो ये जो डिकेंटेशन है इसको हम रैपिड कर सकते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर दें। तो मैंने कहा कि चूंकि कोलाइडल पार्टिकल्स कोर्सर हैं, बड़े हैं, हैवियर हैं, तो हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करें तो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोलाइड है वो अपने अपोजिट टर्मिनल पे जरा तेजी से आएगा, डिकेंटेशन का प्रोसेस जरा स्पीड अप हो जाएगा, इलेक्ट्रो डिकेंटेशन कहलाएगा। और वो जो अनवांटेड मटेरियल जो कि डिजॉल्व्ड है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, वो डाइल्यूट फॉर्म में ऊपर रह जाएगा। अब ये जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोलाइडल पार्टिकल ज्यादा रखने वाला पोर्शन नीचे वाली साइड पे डीकेंट हो गया। आप यहां से नाप खोलें तो यहाँ पे इस एस वाले जार के अंदर कोलाइड जिसमें कम इम्प्योरिटी है वो आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस बिगर जार। अब अब क्या करें कि ये वाला मटेरियल आप सेपरेट यहाँ से इस नाब को घुमा के अलहदा कर लें, ये नीचे वाली नाब से इसको बाहर निकाल। फिर क्या करें, यहां से और कोलाइड डालें और कोलाइड डालें, और तो ये जो कंसंट्रेटेड लेयर आप इकट्ठी करते जाएं और जो डिस्पर्शन मीडियम प्योर वाला है वो आप नया इस कंसंट्रेटेड कोलाइडल मटेरियल या मिक्सचर के अंदर आप प्यूरिफाइड किस्म का डिस्पर्शन मीडियम डाल दें। तो इस तरह आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन का, वो है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करना, आपने देखा होगा कि जिस तरह सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस, यानी दूध को भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यूरेनियम की भी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, अब चूंकि घुमाने वाला सेंट्रीफ्यूज करने वाला तो एक ही जैसी स्पीड से घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाइटर पार्टिकल और डेंसर पार्टिकल की मूवमेंट उस फोर्स के थ्रू डिफरेंट होगी। अब 15,000 आरपीएम, 15,000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से आप जब सोल्स को घुमाएं तो कोलाइडल पार्टिकल्स अलहदा हो जाते हैं, यानी उनकी अलहदा से लेयर बनती है, और जो दूसरे कंटेमिनेटेड डिस्पर्शन मीडियम वाली फेज है वो जरा सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह आप कंसंट्रेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स को प्यूरिफाइड डिस्पर्शन मीडियम के अंदर शामिल कर सकते हैं। वो जो आपने मटेरियल बनाया है उसमें अब कम इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। इस तरह आप 2-4 रेपिटेशंस के बाद अपना कोलाइड या सोल प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये चंद एक मेथड्स थे जिनके थ्रू आप कोलाइडल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। मैं इनको दोबारा इनका बता दूं
मैंने आज प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स बताए उनमें उनमें हमने 6 मेथड्स डिस्कस किए। नंबर 1 पे डायलिसिस था, नंबर 2 पे इलेक्ट्रो डायलिसिस, 3 पे हार्ट डायलिसिस, 4th पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 5th पे इलेक्ट्रो डिकेंटेशन और 6th पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने कहा डायलिसिस में जो मेम्ब्रेन है उसको हम ट्रफ के अंदर वाटर की फ्लो के साथ रखते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू अनवांटेड मटेरियल रिमूव हो जाता है, लेकिन स्लो प्रोसेस है। और सारे फैक्टर्स आपको बताए थे, ये रिपीट नहीं कर रहा, आपको बता ही दिए हैं। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रो डायलिसिस में हम स्पीड अप कर सकते हैं एनोड और कैथोड के थ्रू, कि जो अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनको हम बाहर तेजी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू। ये इलेक्ट्रो डायलिसिस था। तीसरा हार्ट डायलिसिस। हार्ट डायलिसिस में हमने टेम्परेचर राइज किया और स्टीयरिंग की, इनके थ्रू हम तेजी से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पोर साइज रिड्यूस किए, जिसमें सेलोफेन मेम्ब्रेन भी यूज हो सकती है और कलोडियन भी। और फिर इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 5th पे था इलेक्ट्रो डिकेंटेशन था। इलेक्ट्रो डिकेंटेशन में मैंने बताया कि डिकेंट होने देना है, हेवियर पार्टिकल नीचे कोलाइडल पार्टिकल्स बैठेंगे, उनको आप अलहदा कर लेंगे यहाँ से वाल्व को ओपन करके। फिर ये जो ऊपर वाली डाइल्यूटेड लेयर है उसको हटा दें, नया कोलाइड डालें और डालें और डालें। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसमें इम्प्योरिटीज कम होंगी रिलेटिवली। और फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्पीड से जब आप सेंट्रीफ्यूज करें तो आप रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को और कोर्सर पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं या जिस तरह सोल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, जिग जैग मूवमेंट में होते हैं। तो आम हालत में अगर आप देखेंगे तो जो कोर्सर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही है डिस्पर्शन मीडियम की, और ये खुद भी मूव कर रहे होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स भी। लेकिन जब हम बहुत तेजी से स्पीड से घुमाएंगे तो फिर उनकी अपनी ब्राउनियन मूवमेंट डिस्टर्ब होगी और फिर सेंट्रीफ्यूज करने वाली मशीन के अंडर, उसके इफेक्ट के अंदर अंडर ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। अब इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर, सर जी सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी जी सर आपने बोला है कि जो सोल है उसको भी स्टिर करना है और जो बाहर वाटर है उसको भी स्टिर करना है। जी बिल्कुल। तो सर अगर हम सोल को स्टिर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो इम्प्योरिटीज तेजी से मूव करेंगी बाहर, लेकिन सर वो जो वाटर है उसको स्टिर करने से क्या इम्पैक्ट होगा? वाटर, हाँ हाँ, सुने, सपोज अगर आप वाटर को स्टैटिक कंडीशन में रख दें तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। अगर वाटर का फ्लो, वाटर की स्टीयरिंग का मतलब ये कि उसका फ्लो, अगर वाटर जो बाय ट्रफ में मौजूद है वो स्टैटिक कंडीशन में हो, एक तो ये होगा कि जो कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल अंदर से निकल रहा है वो उसके अंदर शामिल हो रहा है बाहर वाले वाटर के अंदर, तो उसके अंदर एक खास लेवल तक तो कंसंट्रेशन जी जाएगी, मजीद वो उसको अपने अंदर आने नहीं देगा। दूसरी बात ये कि अगर सपोज वो फ्लो कर रहा हो तो डिफ्यूजन का प्रोसेस रैपिड होगा। वो स्टीयरिंग से मुराद जी, उसका फ्लो है। मतलब वो पार्टिकल इम्प्योरिटीज को दूर ले जाएगा, डिफ्यूज जी इजीली। दूर लेके जाएगा। समझ आ गया सर। जब देखे ना फ्रेश वाटर आएगा, और सर टेम्परेचर में भी। मेरी बात सुने, इस पॉइंट को मैं यूं जी क्लियर करता हूं। सपोज आपके पास वाटर, एक एक पानी का गिलास है, आप पानी के गिलास में चीनी का 1 चम्मच डालें तो वो डिजॉल्व हो गया, और डालें वो भी डिजॉल्व। फिर जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसके बाद चीनी की अमाउंट कम डिजॉल्व होगी, उसकी सोलबिलिटी फर्दर सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए कम होती जाएगी। हेलो, जी तो अगर आपने बाहर वाला वाटर जी सर मैं फ्लो सुन रही नहीं हूँ। करवाया
उसको स्टैटिक रख लिया तो फिर इतनी तेजी से प्यूरिफिकेशन होगी नहीं। बात समझ आ गई? डेंसिटीज का क्या इफेक्ट होगा इन्होंने तो सर ये मैंने पूछना था कि दोनों क्या का होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हेलो, दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्या कह रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे आपका सवाल नहीं, फिर अगर आपने कोई किया है तो पूछे। सर मैं ये कह रही हूँ कि दोनों का ही डायरेक्ट इम्पैक्ट है, यानी बाहर वाटर को स्टेयर करना और सोल को स्टेयर करना। या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद अगर हम बाहर वाले को स्टेयर करें तो उसका यूज है। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नॉर्मली रिपीट तो सिर्फ करिएगा, सोल को मुझे स्टेयर आपकी करें आवाज उसमें। नहीं आ रही, दोबारा बोले। सर मैं आपसे ये पूछ कि दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सोल को भी स्टेयर करना, वाटर को भी स्टेयर करना। दोनों को जब आप करेंगे तो रैपिड हो जाएगा। वाटर, अगर स्टीयरिंग अंदर भी करेंगे तो तेज होगा, बाहर करेंगे तो भी तेज होगा, और अगर दोनों करें तो और ज्यादा तेज होगा। अगर सिर्फ बाहर करेंगे तो ठीक है सर, समझ आ गई। मैं कह रहा हूं कि अगर बाहर वाले पानी को आप फ्लो करवाते रहे तो भी रैपिड होगा, अंदर स्टीयरिंग करवाएंगे तो भी रैपिड होगा, और अगर दोनों काम करें तो मजीद रैपिड होगा, बहुत तेज होगा। और सर इसी तरह टेम्परेचर का भी है कि वाटर का टेम्परेचर और सोल का भी हाँ टेम्परेचर। जी, सर सोल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक इंक्रीज होगी और और बाहर इम्प्योरिटीज वाले बाहर किसी मूव की करेंगी। बढ़ जाएगी ना भाई, टेम्परेचर हाई करने से। आप देखें ना, नॉर्मल जी पानी ठीक में है। आप जब कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका सोल्यूशन बन जाता है, मजीद जब आप उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, जब हीट करते हैं तो और उसमें सोल्यूट ऐड हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, समझ आ गई है। जी जी प्लीज, और कुछ? ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर क्लास होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।